हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री व हिमाचल निर्माता यशवंत सिंह परमार की 118वीं जयंती पर प्रदेश विधानसभा में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां यशवंत सिंह परमार के हिमाचल के लिए दिए गए योगदान को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया सहित मंत्रिमंडल के सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल निर्माता यशवंत सिंह परमार के सपनों को साकार करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले 6 माह में प्रदेश हित में कई कड़े फैसले लिए जाएंगे। वहीं इस दौरान उन्होंने हिमकेयर योजना को लेकर कहा कि केवल निजी अस्पतालों में ही योजना बंद की गई है, जबकि सरकारी अस्पतालों में हिमकेयर योजना का लाभ मिलता रहेगा। देखिए, हिमाचल प्रदेश के निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी की 118वीं जयंती पर पूरे राज्य भर में हम ये उनकी जयंती को मनाते हैं और उनका जो विजन था, जो वृत्त चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके उस समय के विचार थे कि हिमाचल आत्मनिर्भर बने, हिमाचल समृद्धशाली प्रदेश बने। हमारी सरकार के 2 बजट प्रस्तुत हुए, दोनों बजट में आत्मनिर्भर हिमाचल की झलक आपको नजर आएगी। हम व्यवस्था परिवर्तन के इस दौर से गुजर रहे हैं। 18 महीने में सभी विभागों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं और मेरा मानना ये है कि हम नई व्यवस्था के साथ भविष्य का हिमाचल कैसा हो, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और उसमें सुधार नज़र आना शुरू हुआ। पहले अधिकारी को और कर्मचारियों को ऐसा प्रतीत होता था कि ये सुधार नहीं हो सकते हैं, पर हमने फैसले किए और फैसले करने के बावजूद जब हम आगे बढ़ने की सोचते हैं तो उसमें कुछ चुनौतियां जरूर होती है, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति से जब हम आगे बढ़ते हैं और जब जनता का सहयोग और आशीर्वाद मिले तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन 2027 के आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव डल चुकी है, इसमें आप सब लोगों का सहयोग भी चाहिए और मेरा मानना है कि हमें सब प्रकार के सुधार की जरूरत है। खजाना लुटने ना दिया जाए, प्रदेश के खजाने को बचाया जा सके। अब शिक्षा में हमने फैसले लिए, शिक्षा के स्तर में इतनी गिरावट आ चुकी है। हम खुद गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े हैं, उसमें शिक्षा का स्तर होता था, डर होता था, लेकिन हम गुणात्मक शिक्षा में पूरे देश में 18वें स्थान पर पहुंच गए हैं। क्या कारण रहे हैं? महज स्कूल खोलना ही कारण था? क्या कभी ये सोचा गया कि टीचर कितने होने चाहिए? कितने स्कूलों में आज टीचर नहीं है, कितने स्कूलों में सिर्फ सिंगल टीचर है, तो उसमें सुधार कैसे लिए जाएंगे? तो हमें कुछ स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। हम जो स्कूल बंद हुए हैं और जो स्कूल आगे हम शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए हम फैसले करेंगे, हम चाहेंगे कि प्रत्येक बच्चा अच्छे स्कूल तक पहुंचे। उसके लिए अगर हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी देनी पड़े तो हम उसमें भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे, चाहे उसमें एक बच्चे के लिए हमें 25,000 रुपया भी खर्च करना पड़े, हम उसको स्कूल से महरूम नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे स्कूल जिसमें टीचर नहीं है, सिर्फ इसलिए स्कूल खोल दिए गए कि आत्म संतुष्टि के लिए पिछली भारतीय जनता पार्टी ने इतने स्कूल खोल दिए, आज वहाँ बच्चे नहीं, आज 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे। तो उसी पेरीफेरी में 2 किलोमीटर के दायरे में हम जितने भी प्राइमरी स्कूलों को कंसोलिडेट करके एक स्कूल बना के वहाँ पूरे टीचर की व्यवस्था करेंगे। हिमकेयर के कार्ड हमने बंद नहीं किए। हिमकेयर योजना क्या थी? हिमकेयर योजना में किसी हर्निया का ऑपरेशन प्राइवेट निजी हॉस्पिटल में होता था, अगर उस पर 25,000 रुपया खर्च आता था तो कई जगह ऐसी खबरें मिली है, मैं सभी निजी हॉस्पिटलों की बात नहीं कर रहा, कई जगह ऐसी खबर मिली कि 1 लाख का बिल बन जाता था। हिमकेयर योजना बिना सोचे समझे शुरू की गई योजना थी। हमने ये फैसला किया है कि निजी हॉस्पिटलों के एम्पैनलमेंट को हमने बंद कर दिया है। जितने भी सरकारी क्षेत्र है के हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, उसमें हिमकेयर को जारी रखा गया है।
तो निजी हॉस्पिटल में आपको मैं बताना चाहूँगा कि इतने निजी हॉस्पिटल इस समय खुलने शुरू हुए, लेकिन क्या कारण थे जिस कारण हमने इस पर विचार किया। ये फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते जब मैंने इसकी अध्ययन किया तो ये पाया कि इसमें काफ़ी गड़बड़ी है। 1000 करोड़ में से सिर्फ 550 करोड़ रुपया हमने सरकार के हॉस्पिटल का देना है और 450 करोड़ रुपया हमने निजी हॉस्पिटलों का देना है। कोई इंश्योरेंस नहीं है, सीधा कार्ड बनता था, जो होता था लिख दिया जाता था, उसके बाद बिल दे दिया जाता था। इसलिए हमने हिमकेयर को निजी हॉस्पिटल में बंद किया है और हमने कहा कि सरकारी जो कर्मचारी और अधिकारी है, नहीं सरकारी कर्मचारी और सरकारी अधिकारी हैं, उनको हम रिफंड देते हैं, तो उनको हिमकेयर में लाने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ सुधार किया गया है हिमकेयर में और थोड़ा सा व्यवस्था परिवर्तन किया गया।